पाकिस्तान में नफरत और दहशतगर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ फितना, फसाद और इंतशार के लिए भी कोई जगह नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा कि सिपह सालार ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान उजालों, अमन, हम-आहंगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। क़याम से तामीर पाकिस्तान तक अक़लियतों का अहम किरदार है। कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई। बजट में अक़लियतों के लिए खुसूसी हिस्सा मुख्तस किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हिंदू बरादरी के साथ दिवाली का केक भी काटा गया। पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे के बाद 10 रोज से बंद तुर्कम बॉर्डर खोलने की तैयारियां। पाक अफगान हुकाम ने सरहद खोलने पर असूली इत्तफाक कर लिया। कस्टम स्टाफ को तुर्कम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत। 24 से 48 घंटों में सरहद खुलने का इम्कान। कोई और तनाज़ा न हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैन्स पहुंचा दिए गए। बलूचिस्तान में चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर आज 10वें रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। सरहद के दोनों तरफ ट्रांजिट ट्रेड की हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। गाड़ियों में मौजूद फल और सब्जियां खराब होने लगी। तुर्कम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की दो तरफा तिजारत होती है। अफगान ट्रांजिट रेट पर नजरसानी करेंगे। अफगानिस्तान के साथ मसाइल का मुस्तकिल हल चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है जो मुआहदा दस्तखत किया है वो खुफिया ही रहेगा। मुआहदा होने के बाद ऐसा नहीं कि सब मामूल पर आ गया है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अब ठीक होना है। नाम नेहाद ड्यूरेंट लाइन को पाकिस्तान ने कभी कबूल नहीं किया। उम्मीद है इस्तांबुल मुज़ाकरात में तमाम मामलात पर बात होगी। कालादम, TTP, तिजारत, अफगान महाजरीन की वापसी और दीगर उमूर शामिल हैं। TTP के साथ कतई तौर पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सब एक हैं। बलूचिस्तान के हुकूक पार्लियामेंट से मिले हैं। कत्ल व गारत से कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि दहशतगर्द बलोच नौजवानों का खून बहाना चाहते हैं। दहशतगर्दी से मरूब नहीं होंगे। सीसे पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े रहेंगे। दहशतगर्द तरक्की की राह नहीं रोक सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के दोबारा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुलजिमा को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर ATC इस्लामाबाद में संगजानी जलसे के दौरान एहतजाज के केस की समाअत। उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत का PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख ने दलाइल में कहा कि 8 रुकनी आईनी बेंच इसी तरमीम के नतीजे में बना जो मुतनाज़ और ज़ेर चैलेंज है। मौजूदा 8 रुकनी बेंच आईनी तरमीम का कदम करार देने का अहल नहीं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया कि क्या मौजूदा बेंच जिस तरमीम के नतीजे में बना वाइन का हिस्सा नहीं। इस पर वकील अकरम शेख ने कहा कि कोई भी छोटा बेंच लार्जर बेंच का फैसला कालदम करार नहीं दे सकता। तमाम जजेस बैठकर फैसला करेंगे तो सब मानने के पाबंद होंगे। वकील अकरम शेख ने केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया जहान की बातें करें मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। अगर आप समझते हैं कि आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। केस की समाअत आज फिर होगी। टमाटर की कीमत सुनकर शहरी लाल पीले हो गए। मुल्क भर में टमाटर की कीमत काबू से बाहर। पंजाब में मुर्गी सस्ती, टमाटर महंगे। 175 रुपये सरकारी रेट वाले टमाटर 500 रुपये में बिकने लगे। पंजाब के कई शहरों में टमाटरों की 700 रुपये में फ़रोख्त की भी शिकायत। कराची में भी टमाटरों की कहीं 650, कहीं 700 रुपये कीमत। दूसरी तरफ हुकूमत ने टमाटर की किल्लत से मुताल्लिक रिपोर्ट्स को गुमराहकुन करार दे दिया।
अरशद चाय वाले का शनाख्ती कार्ड अदालती हुक्म पर बहाल। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड ने अरशद चाय वाला की पाकिस्तानी शहरियत की तस्दीक कर दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने अरशद चाय वाले का शनाख्ती कार्ड बहाल करने का हुक्म दिया। नादरा ने अरशद खान चाय वाला के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया था। इसराइल को वापस गजा जाने का नहीं कहा था। गजा जंगबंदी बरकरार रखने के लिए बहुत से इकदाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हमास ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो उसे ख़त्म कर देंगे। यूक्रेन जंग पर मुआहिदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन जंग के हवाले से कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता यूक्रेन ये जंग जीत पाएगा। 2 हफ्तों में चीनी सदर से जनूबी कोरिया में मुलाकात होगी। शी जिनपिंग से मुलाकात में शायद ताइवान पर भी बात करूं। उम्मीद है अहम मादनियात पर चीन मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे को हवा में उड़ा दिया। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से गजा में मजीद 57 शहादतें। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों में पनाह गज़ीनों के स्कूल को निशाना बनाया। गजा मीडिया दफ्तर के मुताबिक इसराइल 80 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। जंगबंदी के आगाज़ से अब तक 97 अफराद शहीद, 230 जख्मी हो चुके हैं। गजा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 68,000 से ज़ायद हो गई। जंगबंदी मुआहदे के सालिस मुल्क मिस्र ने फ़रीक़ैन से राबिता करके कशीदगी में कमी का मुतालबा किया। उधर गजा में एक और इसराइली फ़ौजी की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहिदे और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने गजा जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले से मुताल्लिक अमूर पर गुफ्तगू की। दूसरे मरहले में गजा में कसीरुल कौमी फोर्स का क़याम, इसराइली फ़ौज का इनखला और हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस आज इसराइल पहुँचेंगे। मौसाद के साबिक अफसर ने गजा को मिटाने के इसराइली मंसूबे के इंकिशाफ किया। गवर्नर इब्राहिम का कहना है इसराइल गजा में जंगबंदी में खलल डालने के लिए झूठे हमले करेगा। इसका मकसद किसी भी मुआहदे से कता नज़र फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। कोलंबिया और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात में शदीद कशीदगी। कोलंबिया ने वाशिंगटन से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कोलंबिया के सदर को मनशियात माफिया का सरगना करार दिया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि सदर पेट्रो ने मनशियात की पैदावार बंद ना की तो अमेरिका खुद कार्रवाई करेगा, जिस पर कोलंबियन सदर ने कहा कि वो ट्रंप की तरह कारोबार नहीं करते। यूरोपीय यूनियन का रूसी गैस से छुटकारा पाने का फैसला। यूरोपीय यूनियन ने रूसी गैस की दरामदाद 2027 तक खत्म करने पर इत्तफाक कर लिया। लग्जमबर्ग में यूरोपीय रुकन ममालिक के वज़राए तवानाई का इजलास हुआ। यूरोपीय वज़रा ने रूसी गैस की दरामदाद को मरहलावार खत्म करने के मंसूबे की मंजूरी दी।